नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं रिवोल्ट के सर्विस सेंटर आज हम गए थे तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कंपनी है चोर, तो ऑब्वियसली भाई उनकी हरकतों की वजह से ऐसा ही लग रहा है कि चोर ही कंपनी है। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरी बाइक का ना इमोबिलाइज़र ख़राब हो गया था। अब जो मेरी बाइक है वो 2021 अगस्त में मैंने परचेज़ की थी। ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ, अभी 2 साल भी नहीं हुए, और लगभग 36,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो हुआ क्या था, इमोबिलाइज़र ख़राब होने के बाद, मतलब इमोबिलाइज़र ख़राब होता है तो दो चीज़ें होती हैं कि या तो आपकी बाइक जैसे बंद हो गई तो स्टार्ट नहीं होगी रिमोट से, और अगर स्टार्ट है तो बंद नहीं होगी। तो मेरे केस में ना सेकंड वाला केस हो रहा था, मतलब मेरी बाइक बंद नहीं हो रही थी, और जब मैं वो पावर बटन को दबा रहा था या रिमोट से उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था तो वो मोड 0 हो जा रहा था, पर बाइक ऑन ही रहती थी पूरी पूरी रात। तो 2-3 दिन ऐसा रहा। तो फाइनली मेरी बात हो गई थी सर्विस सेंटर में, फ़रीदाबाद वाले में। तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास पार्ट अवेलेबल है इमोबिलाइज़र, आप ले आना, हम चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ तक सब ठीक था। आज मैं गया तो कलेश वहाँ जाके शुरू हुआ। तो उन्होंने मेरी बाइक देखी और इमोबिलाइज़र जो ख़राब था वो देखा और दूसरा इमोबिलाइज़र लगाया। अब लगाने के बाद वो प्रॉपर काम कर रहा था। मैं दोनों अपने रिमोट लेके गया था, मुझे पता है क्योंकि इमोबिलाइज़र चेंज अगर होता है तो दोनों रिमोट हमें लेके जाने होते हैं, क्योंकि हमें नए इमोबिलाइज़र के साथ जो मैचिंग रिमोट्स होते हैं वो मिलते हैं, पेयरिंग जो रिमोट्स होते हैं। तो भाई लगाने के बाद जब सब कुछ ठीक चला ना, पता नहीं उस बंदे के दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, वो गया अपने सीनियर से बात करी और आके मुझे बोलता है कि सर ये ना वारंटी में चेंज नहीं होगा, 3700 रुपये देने होंगे। तो मैंने बोला भाई किस खुशी में बताओ, ये तो ऐसी तो कोई अपनी बात नहीं हुई थी फ़ोन पे। तो उसने बताया कि जो वारंटी है ना इमोबिलाइज़र की, वो है 2 साल और 20,000 किलोमीटर। भाई मैं सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं ये कब हुआ, ये तो कहीं नहीं है। मेरे पास जो रिटर्न में है, मेरे पास जो मैनुअल डाउनलोड है मेरी, जब मैंने बाइक परचेज़ की थी मुझे 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी मिली थी बैटरी पे, जो कि इन्होंने अब 6 साल करी, 1 लाख किलोमीटर करी, फिर अब 5 साल 75,000 किलोमीटर कर दी। और अपनी नॉर्मल बाइक की जो वारंटी है वो है 5 साल 75,000 किलोमीटर, सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह की। इन भाई का कहना है कि हमारे पास तो सर्कुलर आ गया जी, 2 साल और 20,000 किलोमीटर की वारंटी देंगे हम। मैंने भी फ़ोन 1-2 जगह घुमाया, द्वारिका सर्विस सेंटर में, मॉडल टाउन सर्विस सेंटर में। हाँ, एक चीज़ है, उन लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन है, जो दिल्ली सर्विस सेंटर वाले हैं उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन है। उन्होंने मुझे बोला सर ऐसा तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पार्ट है, 3 साल की वारंटी है, आप 3 साल में किलोमीटर का कोई डिपेंडेंट नहीं है उसमें, आप चेंज करा सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, ये मोबिलाइज़र के लिए बता रहे हैं। हाँ सर, मोबिलाइजर खराब है इनका। मोबिलाइज़र ख़राब है, आप ये कह रहे हैं कि वारंटी कितनी बता रहे हैं आप इन्हें? अभी जो करंट में वारंटी चल रही है उसके वो न्यू बाइक के लिए ना वो तो। अच्छा, कोई नहीं, मैंने बात कर लिया है सर से, एक बार कर देता हूँ, कोई नहीं। हाँ, वो न्यू बाइक के लिए है सर। मीनवाइल ये लड़का भी बात कर रहा था, तो फाइनली थोड़ी बहसबाजी होने के बाद मान गए और पार्ट को फ्री चेंज कर दिया। बट भाई अब इनकी मिसकम्युनिकेशन कहाँ आती है। देखो इनका ना वही हाल होना है जो इनका माइक्रोमैक्स में हुआ था ना। अच्छे मॉडल्स बनाए थे, अच्छे फ़ोन्स बनाए थे, बट रिसर्च नहीं करी कभी, कोई डेवलपमेंट टीम नहीं रखी, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दिए, उस वजह से माइक्रोमैक्स डूब गया। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। सेम चीज़ ना रिवोल्ट के साथ भी होनी है, आई गारंटेड। अब रिवोल्ट में क्या है, बाइक अच्छी है, नो डाउट रिवोल्ट बाइक अच्छी है, एज अ यूज़र मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इस बाइक को मैं ऑलमोस्ट 37,000-36,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो इतनी नॉलेज तो मुझे भी है कि बाइक अच्छी है। सर्विस बिल्कुल घटिया है, और अब जो इनकी कम्युनिकेशन है वो उससे भी घटिया हो चुकी है। ये लोग जो कहते हैं उसको बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जब बाइक लॉन्च हुई थी तब बात हुई थी 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर, जितना मुझे याद है। तो भाई उस टाइम पीरियड के जो बंदे हैं जिन्होंने परचेज़ की, तो उनके लिए तो सेम ही होनी चाहिए ना। उनके लिए थोड़ी चेंज कर दोगे वारंटी, आप नई बाइक्स पे चेंज करिए। इन्होंने 1 लाख करी 6 साल करके, फिर अब 5 साल 75,000 किलोमीटर कर दी। अब कल कोई 1 साल और 20,000 किलोमीटर पे भी वारंटी ख़त्म कर दे तो इनका कुछ कह नहीं सकते। और भाई इनकी कोई सबसे बड़ी चीज़, इनकी ना कोई रिटर्न गारंटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ही किसी कस्टमर को आज तक मिले हैं। तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, जो ये कह रहे हैं उन पे आपको मानना ही पड़ेगा। तो फाइनली मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी भाई इस चीज़ की, मैंने अपने सोर्सेज यूज़ करे और मेरे पास दिल्ली के हर एक सर्विस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर था, हर एक मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने बात करके अपना काम करा लिया। पर भाई समझो आप ये कंपनी कैसे चोर कंपनी है। मैंने जब बाइक परचेज़ की थी मुझे 8 साल 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी मिली।
उसको डिनाई कर दिया। अब पार्ट्स की जो मेरी वारंटी 3 साल या 5 साल जो भी थी उसको डिनाई करके 20,000 रुपये बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक बाइक अगर बंदा लेगा तो क्या 1.5 साल में 20,000 ही चलाएगा? तो फिर इलेक्ट्रिक लेगा भी क्यों? लॉजिक ही क्या बनता है? और पार्ट्स जब इनको लगता है ना कि अब पार्ट डालना पड़ेगा तो भाई ये पैसे मांगने लगते हैं। ऐसा ही मेरे साथ केस हुआ था थ्रोटल चेंज के टाइम पे। मेरा थ्रोटल जब ख़राब हुआ था तो 1,000 रुपये इन्होंने मांगे थे मेरे से और मुझे देने भी पड़े थे एक्चुअली, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये तो बहुत लूज़ हो गया है जी, जबकि वो गिरा नहीं था, टूटा नहीं था कहीं से भी, अंदर से भी खोल के देखा था कहीं से नहीं टूटा हुआ था। बट उनका कहना था कि प्ले आ गई है। अब कोई चीज़ यूज़ हो गई, थ्रोटल आप बार बार ऐसे ऐसे करते हैं, 30-32 हज़ार किलोमीटर आपने बाइक चलाई है तो भाई प्ले तो आएगी। बट उस टाइम मैंने बहसबाजी करना ठीक नहीं समझा, बट भाई अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो भी बाइक लेना चाहते हैं, जो भी भाई बाइक के बारे में सोच रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो अपना डिसीजन इस हिसाब से बनाइए कि ये लोग आगे चल के कोई भी गड़बड़ करेंगे, आपको मेक श्योर आपको अपने सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, आपको नॉलेज रखनी होगी कौन से पार्ट पे कौन सी चीज़ कितने वारंटी क्लेम पे मिल रही है हमें। तो बाकी काम हो जाएगा, बट काम करवाना पड़ेगा। ये खुद से तो इतने प्रोएक्टिव नहीं है कि आपका काम ईज़िली कर दें। तो फाइनली हमारा जो इमोबिलाइज़र चेंज हो गया था और 2 रिमोट हमें नए मिल गए थे। दोनों रिमोट जो मैंने पेयर थे वो चेक कर लिए थे बाइक में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी आप लोगों के जल्दी हम एक रिव्यू लेके आएंगे 50,000 किलोमीटर वाला, जैसे ही बाइक 50,000 किलोमीटर चल जाएगी। या आप लोग कमेंट में बताइए 40,000 मेरी बाइक चलने वाली है, 37,000 चल गई है, तो आप बोलेंगे तो मैं 40,000 पे भी एक यूज़र एक्सपीरियंस का वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आज तक मैंने कितना पैसा बचाया और कितना पैसा बाइक पे मैं लगा चुका हूँ, वो सारा हिसाब किताब मैं आपको बता दूँगा। तो भाई जिन लोगों को भी बाइक लेनी है थोड़ा सा सोच समझ के। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। अब रिवोल्ट बाइक पे कहीं भी कोई सब्सिडी नहीं है। तो अभी रिवोल्ट बाइक हरियाणा में 180 का अराउंड पड़ रही है, दिल्ली में 175 के आसपास पड़ रही है। तो अपने यूज़ के हिसाब से लीजिएगा, रनिंग है तो लीजिए, वरना नो। पेट्रोल बाइक बेस्ट है अभी, अगर आप कम रनिंग पे आपकी रनिंग बहुत कम है तो। इलेक्ट्रिक बाइक अपनी जगह ठीक है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, चैनल पर नहीं है तो, और वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवोल्ट यूज़र्स के पास इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी सारी ही जो वीडियो क्लिप मेरी थी, जो मैंने सर्विस सेंटर में रिकॉर्ड की थी, वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दूँगा, आप लोगों को मिल जाएगी। अभी हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है तो ये वीडियोज़ मैं थोड़ा खेतों में आके बना रहा हूँ, आप मैनेज करिएगा। और थैंक यू सो मच गाइज़।